Welcome to House of Praise and Evangelism. Please subscribe our channel and press the bell icon for latest updates. For prayers, please feel free to call us or email us. You can also follow our social media account of Facebook and Instagram. Praise the Lord, my whole family, and I welcome you all once again on the YouTube channel of House of Praise and Evangelism. और आज जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ. Thank you so much for coming. It means a lot. जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमारी सामर्थ्य भी बढ़ती है. हम एक बड़ा परिवार धीरे धीरे बनते जा रहे हैं. और मेरी प्रार्थना है कि आज जो पहली बार आए हैं, परमेश्वर का मकसद आपको यहाँ पर खींच के लेके आया. पवित्र आत्मा आपको लेके आया है ताकि आप अपने उस उत्तम वचन को, परमेश्वर का जो आज उसने आपके लिए चुना है, वो चाहता है आप उसको रिसीव करें. क्या आप रेडी हैं आज के वचन को सुनने के लिए? मैं चाहूंगा मेरे पीछे दोहराइए आप. ये आज का वचन आपके लिए उद्धार का कारण बने. आज का वचन आपके सारे सवालों का जवाब आपको दे. परमेश्वर की योजना जो आपके जीवन में है, उसको वो पूरा करे. यदि आप विश्वास करेंगे तो आपके लिए हो गया. चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की इस ऑनलाइन सभा को हम परमेश्वर के चरणों में रखते हैं. आइए अपनी आंखों को बंद करें. धन्यवाद के साथ आपकी निकटता में आते पिता परमेश्वर, आपने आज जीवितों के बीच में रखा. आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु. बहुत से लोग ये आज का दिन देखना चाहते थे लेकिन देख नहीं पाए वो लोग प्रभु, लेकिन आपने हमें आज ये जीवन दिया है प्रभु ताकि आपके लिए इस्तेमाल कर सके, हम आपके राज्य के लिए कार्य कर सके. हम एक ऐसा हथियार बना जो हम आपके कार्य आ सके प्रभु, हम आत्माएं बचा सके प्रभु, हम अपनी बुलाहट को समझे. आज की सभा को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ. जितने लोग जुड़े हैं प्रभु, इनका जीवन आज बदल जाए. ये आज अपनी शिफा, अपनी चंगाई, अपने उद्धार, अपनी शांति, अपनी सामर्थ को, अपने विश्वास को दृढ़ करके यहाँ से वापस लेके जाने पाए और दूसरों में भी बांट सके प्रभु. पवित्र आत्मा की उपस्थिति यहाँ पर है. वी इनवाइट यू होली स्पिरिट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस. आज हम सबको छू ले प्रभु. आज तेरा वचन हमारे लिए मरहम का काम करने पाए. अपनी आशीषों की सामर्थ परमेश्वर हमें दिखा प्रभु. हमारे जीवन में आपकी जो आशीषें हैं उसको आज प्रभु हमें दर्शा, ताकि हम इस आत्मिक युग में स्थिरता से रह पाए. सारी आदर, महिमा, इज्जत आपको देता हूं परमेश्वर, और यीशु के नाम से मांगता हूं. सुनो, कबूल करो. आमीन. हालेलुया, हालेलुया. चलिए आगे बढ़ते हैं. आज का वचन, मेरा विश्वास है कि आपके जीवन में बहुत तायत से आशीषों का खजाना लेके आने पाए, क्योंकि आज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो परमेश्वर की ब्लेसिंग्स के ऊपर है. क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें बहुत सी आशीषें दी हैं, लेकिन 7 ऐसी आशीषें हैं, द 7 ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, जो हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और हमारा जीवन उसके चारों ओर चलता रहता है. But you need to understand about the blessing. What is blessing? परमेश्वर की आशीष के द्वारा ही आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे. यदि आप आशीषित हैं तो आप जो कार्य करेंगे परमेश्वर उसमें आपको बरकत देगा. यदि आप आशीषित नहीं तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ जाएगा. So वो आशीष कैसे पाए? You need to understand the power of the blessing. और वो आप कैसे जानेंगे? जब मेरे प्रियो आप परमेश्वर को सम्मान देंगे. When you honor your God, जब हम परमेश्वर को सम्मान देते अपने पूरे तन, मन, धन, आत्मा से, सिर्फ दशवान से नहीं, सिर्फ अपने फाइनेंस से नहीं, जब आप उसके साथ समय व्यतीत करते हैं, आप उसको बोलते हैं, हे अब्बा, मैं तेरा पुत्र हूं, तूने मुझे चुना है, मैं तेरे साथ समय व्यतीत करना चाहता हूं, मुझे बना, मुझे उठा.
तो आप परमेश्वर को सम्मान देते हैं। जब आप खाना खाने से पहले उस भोजन का शुक्र करते हैं कि वो परमेश्वर, थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली फूड विच यू हैव प्रोवाइडेड अस सो दैट वी कैन हैव दिस, तो आप परमेश्वर को सम्मान देते हैं। जब आप कोई कार्य स्टार्ट करते हैं और उसमें सबसे पहले आप परमेश्वर को उपस्थित करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये तेरे हाथों में मैं सौंपता हूं, तो मेरे वचन ये याद रखिए आज कि सब बातें मिलकर परमेश्वर की भलाई को उत्पन्न करेगी आपके लिए। जब आप परमेश्वर का सम्मान करेंगे, स्वर्ग दूतों को आप अट्रैक्ट करते हैं, और जब आप इस मुख से कुछ भी बोलेंगे और जो कुछ घोषणा करेंगे, वो इस फिजिकल रियल में जो आप बोलेंगे वो आत्मिक मंडल में एक्टिव हो जाएगा। मेरे प्रियो, क्या हम समझ रहे हैं जो मैं आपको कह रहा हूं? परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आपके लिए द्वारों को खोल देती हैं। वो द्वार आपके उद्धार का, वो द्वार आपके बढ़ोतरी का, वो उद्धार आपकी चंगाई का, वो उद्धार आपके मिरेकल का, वो उद्धार आपके टर्न अराउंड का, वो उद्धार आपकी उन्नति का, आपके घर में एक नया रिश्ता कायम करने का। यदि आपके रिश्ते बिगड़े हुए हैं तो परमेश्वर की आशीषों के द्वारा ही आप अपने घर वालों को बचा पाएंगे, आप अपने वेल विशर्स को बचा पाएंगे, अपने दोस्तों को बचा पाएंगे। हालेलुया। You need to honor God to receive the blessing. Are you with me? Let's take a look. What are the 7 blessings of God? वो 7 आशीषें क्या है मेरे प्रियो? मैं चाहूंगा आप मेरे साथ निकाले योएल की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसकी 23 से लेके 28 तक, और उसके बाद 32वीं हम आयत पढ़ेंगे। और वचन कुछ इस प्रकार कहता है, मैं एक एक करके 23, 24, 25, 26, 27, 28 और फिर 32 एक एक करके मैं आपको शेयर करूंगा आपके साथ। अपनी बाइबलों को निकाल लीजिए, पेन पेपर को निकाल लीजिए, और आज ये नोट कर लीजिए कि परमेश्वर ने आपको क्या दिया है। Are you ready? वचन कुछ इस प्रकार कहता है, हे सिय्योन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा, और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। मैं चाहता हूं आप ये अंडरलाइन कर लीजिए मेरे प्रियो, पहली और अगली वर्षा, पिछली और अगली वर्षा को। व्हाट डज इट मीन? अभी की भी, प्रेजेंट की भी और पास्ट की भी। दैट मीन्स डबल पोर्शन। द फर्स्ट ब्लेसिंग ऑफ गॉड इज द डबल पोर्शन फॉर यू। मेरे प्रियो, डबल पोर्शन क्या है? जब आप मांगने से बढ़कर आपको दे दिया जाता है ना, वो डबल पोर्शन होता है। यदि आपने बोला प्रभु मुझे एक घर चाहिए, और प्रभु ने आपकी ईमानदारी, आपकी ओबीडियंस को देख के आपको 2 घर दिए, दैट इज डबल पोर्शन। यदि आप अपनी फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं और किसी कारणवश आप वो नहीं कर पा रहे हैं, बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो आप परमेश्वर से एक बच्चे की उम्मीद रख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको ट्विंस देता है, दैट इज डबल पोर्शन। टेक एन एग्जांपल एलिशा का। मेरे प्रियो, एलिशा ने अपने गुरु एलिया से कहा, जब उसका समय आ गया था जाने का, और एलिशा जानता था कि आज परमेश्वर उसे ले जाएगा, तो एलिशा ने एलिया को कहा कि प्रभु मैं चाहता हूं कि जितनी सामर्थ तुझ में है उससे दुगनी मुझे दे दे। एलिया ने कहा तूने बहुत कठिन चीज मांगी है, लेकिन यदि तू मुझे जाते हुए देखे, स्वर्ग में ऊपर आसमान में उगते हुए देखे, तो तेरी ये कामना पूरी होगी। और एलिशा ने अपनी आंखों से देखा वो अग्नि के रथ और वो स्वर्गदूत को, जो बवंडर के रूप में उसको ले गया एलिया को स्वर्ग में।
क्या वो आशीष उसको एलिया ने दी थी? नहीं मेरे प्रियो, एलिया के बस में नहीं था। तभी एलिया ने बोला कि ये बहुत मुश्किल चीज तूने मांगी है, वरना मैं तुझे दे देता। परमेश्वर ने दी एलीशा को वो चीज। परमेश्वर ने एलीशा की नीयत देखी, उसका दिल देखा, उसके पीछे इंटेंशन देखी, उसकी वफादारी देखी, अपने गुरु के प्रति उसने अपना प्रेम देखा कि जो उसके गुरु ने किया है वो उसको आगे लेके जाए, वो चिन्ह चमत्कार आगे लेके जाए, प्रभु के नाम को बढ़ाए। और परमेश्वर ने उस पे ब्लेसिंग करी और वही सामर्थ एलीशा को दे दी गई जो एलिया में था, बल्कि डबल पोर्शन दिया मेरे प्रियो। और एलीशा ने बहुत से चिन्ह चमत्कार करे, बहुत से। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। हमारा परमेश्वर कंजूस बिल्कुल नहीं है। हमारा परमेश्वर ना कमजोर है, ना कंजूस है, और ना ही वो कठोर है। वो दया का सागर है मेरे प्रियो, दया का सागर। क्या हम समझ रहे जो मैं बोल रहा हूं? मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आज कह रहा है कि मांग तो मैं तुझे दूंगा, मेरी इच्छा अनुसार मांग। लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि आप उसके राज्य के लिए कार्य करें, आप उसके लिए आत्माओं को बचाएं। जैसे परमेश्वर ने आपको चुना और आपको छुटकारा दिया, परमेश्वर चाहता आप औरों को बचाएं मेरे प्रियो। यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारी सबसे पहली बुलाहट है। यदि आज आपका दोस्त अन्य जाति है, आपका पड़ोसी अन्य जाति है, आपको उसको बचाना है, परमेश्वर का वचन बांटना है, उनको बताना है दैट परमेश्वर यहोवा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु और ईश्वरों का ईश्वर है, ताकि वो भी सर्वोत्तम ईश्वर को पहचान पाए। यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या कहता है वचन? अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि जो आपने पास्ट में नहीं पाया वो आप अपने प्रेजेंट में पाने जा रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन कहेंगे तो आपके लिए ये हो गया। As a servant of God, I declare this over your life. I prophesy this. Whatever the authority I have in me, I release the fire of the Holy Ghost and I declare the double portion in your life from today onwards. आज से आप दुगनी आशीषों को पाएंगे। अगली और पिछली से भी बढ़कर आपको परमेश्वर देगा। यदि आपने पिछली बार कम पाया था तो इस बार आप दुगना पाएंगे। यदि आपने नहीं पाया था तो आप उत्तम पाने जा रहे मेरे प्रियो। आपने एक घर की फरमाइश करी है परमेश्वर से, आपको 2 देने जा रहा है। मैं जानता हूं असंभव लगेगा, परिस्थिति बोलेगी कि ये कठिन है, लेकिन असंभव को संभव करने वाला ही तो हमारा परमेश्वर है मेरे प्रियो। हालेलुया। गेट रेडी टू गिव द टेस्टिमनी ऑफ गॉड। आपके लाइफ में जो परमेश्वर की इच्छा है उसको पूरा करने के लिए तैयार हो जाइए मेरे प्रियो, गवाहियों को बांटने के लिए। जब आप अपनी गवाही देंगे और वो उत्तम गवाही होगी, बस एक चीज याद रखना, जब आप प्रार्थना करते ना, आपको पेशेंटली वेट करना है, पेशेंटली वेट करना है परमेश्वर की। ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ गॉड। जब परमेश्वर से आप उम्मीद करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए कार्य करता है। वो आज्ञा देता है आत्मिक मंडल में स्वर्ग से अपने स्वर्गदूतों को कि वो कार्य करें। और आप क्या समझते हैं कि आपके शत्रु उस दुष्ट की सेना नहीं होगी आपके विरुद्ध में? होती है। स्वर्गदूत उससे युद्ध लड़ते हैं ताकि वो आपकी आशीषों को पहुंचा दे। और यदि उसमें थोड़ा विलंब हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं वो होगा नहीं, वो होगा। कभी कभार परमेश्वर हमें विलंब जानबूझ से कराता है कि हम उस आशीष को ग्रहण करने लायक हो सके, उस आशीष को हम संभाल सकें। क्या हम समझ रहे जो मैं कह रहा हूं? आइए हम चलते हैं अब इसके 24वें आयत में। और क्या कहता परमेश्वर का वचन? तब खलियान अन्न से भर जाएंगे और रस कुंड नए दाखमधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। आमीन। व्हाट डज इट मीन? क्या कहता परमेश्वर का वचन? नोट कीजिए, अन्न
से भर जाएंगे, खलियान अन्न से भर जाएंगे, दाख मधु, ताजे तेल, ये सब क्या सामग्री है? ये सब क्या है? ये सब खाने पीने की चीजें हैं। खाने पीने की चीजें कैसे मिलती है? आसमान से आती है? नहीं, थ्रू फाइनेंसेस। सो द सेकंड ब्लेसिंग ऑफ गॉड इज द फाइनेंशियल अबंडेंस। यस, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैंने अपने चारों तरफ देखा मेरे प्रियो, कि लोग परेशान रहते हैं कि प्रभु पैसा दे दे, प्रभु हम ये कार्य कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, फिर क्यों नहीं हो रहा? द रीजन इज कि जो आपके लिए रखा है ना आपके प्रभु ने, वो उत्तम है मेरे प्रियो, उत्तम है। और उसको पाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 24 घंटे काम करना, ना ना ना, आपको संघर्ष दो तरीके से करना है। पहला, आपके एफर्ट्स जो संसारिक होते हैं, जब आप 9 to 5 जॉब करते हैं, 10 to 6 जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, एज अ फ्रीलांसर काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, वर्क फ्रॉम होम, तो आपको कार्य करते रहना है। उसके साथ उस कार्य को प्रभु के चरणों में रख देना है, तो ही वो संभव हो पाएगा। शैतान का ये झूठ कि आप उद्धार ना पाले, वो आपको कंगाल दिखाता है। वो आपकी परिस्थितियों में आपको ऐसे उलझा के रखता है कि आप कंगले हैं, कि आपके पास कुछ नहीं है, कुछ हो भी नहीं सकता। आपको प्रभु ने गरीब बनाया है। गरीबी इज अ कर्स, और ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर ने आपको पुत्र और पुत्री बनाया, और जब आप पुत्र और पुत्री हैं परमेश्वर के, तो आप उसकी जायदाद के वारिस भी हैं। ये विश्वास कर लीजिए कि परमेश्वर ने आपको फाइनेंशियली अबंडेंस दे दी है। हाउ यू गोना रिसीव दिस? आपको विश्वास करना अब्राहम के समान। अब्राहम मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञा को मान के, परमेश्वर की आज्ञा को पाकर, मानकर, बिना संदेह करे वो आगे बढ़ता गया। वो अपने घर से निकल गया, ये भी नहीं सोचा कि वो कहां जाता है, लेकिन उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। यदि आज आप अब्राहम के समान आगे बढ़ेंगे, तो अब्राहम जो अपने पिता का घर छोड़ के आया था, परमेश्वर ने उसको बोला, तेरी नजरें जहां तक जाती हैं, जहां जहां तू देखता है, वो सब मैं तेरे को देने जा रहा हूं। तेरे आने वाला वंश तारों के समान, जितने आकाश में तू तारे देख रहा है, उनसे भी बड़ा तुझे मैं कर दूंगा, तेरी पीढ़ियों को। वो कैसे पॉसिबल हुआ? अब्राहम जब अपने घर से निकला था, तो कोई प्रॉपर्टी नहीं थी उसके पास, कुछ ज्यादा सफिशिएंट अमाउंट नहीं था उसके पास, लेकिन सिर्फ ओबीडियंस के साथ, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने पर उसको वो चीज मिली। मेरे प्रियो, अब्राहम ने सबसे ज्यादा परमेश्वर का आदर किया। उसने परमेश्वर को सम्मान दिया, यहां तक कि उसने अपने प्रिय पुत्र को भी रखना छोड़ा। इज़ाक की बलि देने के लिए तैयार हो गए थे अब्राहम, और ये परमेश्वर ने उसको देखा और उसको एक्सेप्ट किया और उसको ब्लेस किया। इफ यू ऑनर योर गॉड, देन ट्रस्ट मी इफ आई एम सेइंग दिस टू यू, बिलीव इन दिस, कि आप आर्थिक उद्धार पा चुके हैं मेरे प्रियो। यू आर ऑलरेडी फाइनेंशियली ब्लेस्ड। एज अ सर्वेंट ऑफ गॉड, आई डिक्लेयर दिस ओवर योर लाइफ, ओवर योर बिजनेस। अब कोई कमी घटी नहीं होगी, अब कोई गरीबी नहीं होगी। I break that curse and bondage in the mighty name of Jesus by the blood of Jesus. I release the fire of the Holy Ghost and I declare victory over your life. You will be prosper. आप बहुत तायद की आशीषों को पाने जा रहे मेरे प्रियो, क्योंकि आपके परमेश्वर ने आपको फाइनेंशियली अबंडेंस दे दिया ऑलरेडी। You need to pray and wait patiently. Patience is the key. यदि आपको ये लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि परमेश्वर ना करे। परमेश्वर कर रहा है मेरे प्रियो, परमेश्वर कर रहा है। उसको आपकी चिंता है, वो आपको उत्तम देना चाहता है। उसने आपको अगर अपना पुत्र पुत्री बनाया है, तो इसलिए नहीं कि आप गुर्बत में संसार में जिए या कष्ट झेलने के लिए संसार में घूमते फिरते रहे, धक्के खाते रहे। जब अन्य जाति
फलते फूलते हैं, तो आप क्यों ना फलेंगे फूलेंगे मेरे प्रियो। आपका बिजनेस ब्लेस्ड हो गया। आज अपने मुख से अंगीकार कीजिए, रखिए अपनी चेकबुक पे हाथ, अपने क्रेडिट कार्ड पे, अपने पर्स पे हाथ रखिए और बोलिए, आई एम फाइनेंशियली ब्लेस्ड इन अबंडेंस एंड इट इज द प्रॉमिस ऑफ माई गॉड फॉर मी एंड फॉर माई फैमिली, एंड यू विल लैक नथिंग इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, एंड इट इज डन माई फैमिली, इट इज डन। आमीन ऊंचा तो आपकी आशीष आपके घर तक पहुंच गई। आमीन। क्या कहता परमेश्वर का वचन आगे? रेस्ट। अब हम चलेंगे 25वीं आयत पर। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और यलेक और हासिल ने और गजाब नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिनको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। हालेलुया। व्हाट डज इट मीन? नोट करिए, परमेश्वर कह रहा है कि जो मेरा दल तुम्हारे बीच में भेजा गया था, उनके वजह से तुम्हारा जो नुकसान हुआ, परमेश्वर हामी भर देगा। जो नुकसान हुआ, जो आपने खोया, आप उसको पाने जा रहे हैं, वो आपके पास आ रहा है। इट मीन्स रेस्टोरेशन। द थर्ड ब्लेसिंग ऑफ गॉड फॉर यू इज रेस्टोरेशन। मेरे प्रियो, मैं जानता हूं आपने जीवन में काफी कुछ खोया होगा, क्योंकि जब हम परमेश्वर के द्वारा चुने गए ना, तो आपका शत्रु आपको टॉर्चर कर सकता है, आपका शत्रु आपके आगे अड़चने पैदा कर सकता है, वो रिस्ट्रिक्शंस, वो बाधाएं ला सकता है, लाल समुंदर के समान। और कभी कभार प्रभु उसको आज्ञा देता है, कि इजाजत देता है कि वो करने पाए, क्योंकि प्रभु भी तो देखना चाहता है ना कि जो उत्तम आशीष उसने आपके लिए रख छोड़ी है, आप उसको कैसे पाएंगे, और पाएंगे तो क्या वर्थ इट है? वर्थ इट कैसे होंगे आप? जब आप उसी लाल समुंदर को 2 भागों में बांटेंगे। मेरे प्रियो, मूसा मनुष्य था, लेकिन उसने लाल समुद्र को भाग कर दिया, 2 भागों में बांट दिया उसने। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे हुआ वो पॉसिबल? विश्वास के द्वारा। परमेश्वर ने उसको अथॉरिटी दी थी, उसने उसको इस्तेमाल किया। आज वही परमेश्वर ने आपको अथॉरिटी दी है मेरे प्रियो, अंगीकार की। कहिए अपने लाल समुंदर से कि 2 भागों में बट जाए, वो हो जाएगा। आयुब के समान आपको विश्वास करना है। मैं जितने ये एग्जाम्पल्स आपको दे रहा हूं, ये सब यदि आप इसके समान चलेंगे, हमें किसी एक के समान नहीं चलना, हमें सबके समान चलना है, क्योंकि किसी ना किसी से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। अब्राहम से हमने फाइनेंशियल अबंडेंस सीखा, आयुब से हम रेस्टोरेशन सीखते हैं मेरे प्रियो। आयुब के पास सब कुछ था, लेकिन जब शैतान ने उसकी परीक्षा ली तो उसने वो सब कुछ खो दिया, सब कुछ खो दिया। लेकिन उसने परमेश्वर को कोसा नहीं, वो पीड़ा में था। उसने परमेश्वर को बोला, मैं पीड़ा में हूं प्रभु। उसने ये भी बोला, भला होता कि माता की कोख में मैं मर जाता, क्योंकि उसकी पीड़ा बहुत थी। हो सकता हम में से बहुतों ने, आप में से बहुतों ने ये बोला हो ये चीज कि प्रभु क्यों हमें जन्म दिया। मेरे प्रियो, यदि आपने बोला तो आपने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि आप इंसान हैं। नो वन इज परफेक्ट, निष्पाप निष्कलंक परफेक्ट यीशु मसीह था, जो सब कुछ सह गया। अगर मनुष्य परफेक्ट हो सकता था तो यीशु मसीह की जरूरत नहीं होती। लेकिन यीशु मसीह क्यों आया? मनुष्य के रूप में, पवित्र आत्मा से जन्म के, कि वो हम सबके अपराधों को ले जाए, पापों को ले जाए, मृत्यु को ले जाए, बीमारियों को ले जाए, नाकामयाबी को ले जाए। आयुब के समान मेरे प्रियो, आपको यदि परिस्थिति आपके विपरीत हो गई है और आप एक अच्छे बिजनेस पर्सन थे, आपकी सैलरी अच्छी थी जॉब में, आपके रिलेशन अच्छे थे, लेकिन आज वो खराब हो गए, टुडे इज द डे ऑफ योर रेस्टोरेशन। रिसीव दिस इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, माय फैमिली। मेरे होप परिवार, आप ये आशा कर लीजिए आज कि जो आज आप ये सुन रहे हैं, ये आपके जीवन में हो रहा है इसी क्षण से।
तो ये वास्तव में वैसा हो जाएगा। अय्यूब ने जब वेट किया परमेश्वर का, उस पीड़ा में, उस परीक्षा में पेशेंटली, तो परमेश्वर ने उसको रेस्टोर कर दिया। जो उसने खोया था उससे बढ़कर उसने पा लिया। यू आर ब्लेस्ड विद रेस्टोरेशन। जो आपका खो गया वो आपके पास लौट रहा है। रिश्ते खराब हैं यदि आपके किसी के साथ, आपके परिवार के साथ, आपके दोस्तों यारों में, तो आप रेस्टोर करने जा रहे हैं। गेट रेडी टू रिसीव इट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यदि आमीन कहेंगे तो आपका रेस्टोरेशन पक्का है। आमीन। चलिए आगे चलते हैं। क्या कहता परमेश्वर का वचन 26वीं आयत में, तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। What does it mean? Note this. तुम्हारे लिए यहोवा ने आश्चर्य भरे काम किए हैं। आश्चर्य मीन्स मिरेकल। Fourth blessing of God, which He has already released in your life, it is the blessing of miracle. मेरे प्रियो, आपको यहां वहां भागने की जरूरत नहीं है कि हम उस प्रभु के दास के पास जाएं, हम उस प्रभु के दास के पास जाएं जिसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है। ओ, उसके यार देखो कितने चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं। आप ये समझिए, परमेश्वर ने आपको अंगीकार की सामर्थ दी है। यदि आज आप उस अधिकार को समझ जाएं कि परमेश्वर के अल्फाज उसने आपको दिए हैं, परमेश्वर के वचन उसने आपके मुख में डाले हैं, तो ये याद रखिए कि आप अपने चमत्कार को खुद रिलीज कर सकते हैं। यू आर द मिरेकल ऑफ गॉड। आप अद्भुत रीति से जन्मे हैं। मेरे प्रियो, ये समझिए, हमारे पास जो ये जबान है ना, ये एक तलवार से कम नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है दो-धारी तलवार। ये वचन, ये परमेश्वर का ये वचन, मेरे प्रियो, अंडरस्टैंड, ये वो सामर्थ रखता है कि आपके चमत्कार को रिलीज कर सकता है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी परिस्थिति में आपको कौन सा परमेश्वर का वचन इस्तेमाल करना है, तो ही वो मुमकिन है। यदि परमेश्वर ने आपको बोला है कि वो आपके जीवन में मिरेकल करेगा इजराइलियों के समान, तो वो करेगा। कहिए अपने मुख से, अपनी परिस्थिति में, यदि आपके अब बैंक बैलेंस कह रहा है कि 0 कम हो रहे हैं, कर्जे की आत्मा आपके घर पे ठक-ठक कर रही है, दस्तक दे रही है, कहिए मेरे परमेश्वर ने मेरे जीवन में चमत्कार कर दिया है और मैं अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहूंगा। मैं इजराइलियों के समान अपने मिरेकल को देखूंगा। जब फिरौन ने उनको जाने नहीं दिया था, फिरौन जिद्दी था कि मैं किसी को नहीं जाने दूंगा परमेश्वर की उपासना करने के लिए, नहीं उनको बंधुआई से मैं छोड़ूंगा। जब परमेश्वर ने उसके ऊपर विपत्ति भेजी तो भी वो ढीठ रहा और इजराइलियों को लगा कि शायद वो कभी आजाद नहीं हो पाएंगे, लेकिन वो यहोवा था, वो परमेश्वर था जो उसने राजा के मन को नालियों के समान मोड़ दिया, असंभव को संभव करके दिखाया। जो फिरौन कहता था कि मैं नहीं जाने दूंगा, उसी फिरौन ने ना सिर्फ जाने दिया इजराइलियों को, बल्कि समस्त मिस्री के लोगों ने उनकी जेबें भर दी धन, सोना चांदी, अन्न से, कि रास्ते में उनको कमी ना हो इजराइलियों को। मेरे प्रियो, वही चमत्कार आपके जीवन में है, आपके मुख में। कही अपने परमेश्वर से कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मेरे जीवन में चमत्कार कर दिया है, तूने अपने वचनों को मेरे मुख में डाला है, मैं उसको इस्तेमाल करता हूं।
मैं प्रभु यीशु के नाम से जो मांगूंगा वो मेरे लिए हो जाएगा। प्रभु तेरा वचन कहता है कि प्रार्थना में प्रतीति कर लो कि जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हारे लिए हो गया, तो वो वास्तव में वैसा हो जाएगा और आपके लिए हो जाएगा। मेरे प्रियो, एज द सर्वेंट ऑफ गॉड I declare a new season has come in your life. 2024 will be the year of celebration in abundance. 2024 will be the year of your miracle. जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा मेरे प्रियो, अब होगा। यदि आपने इंतजार कर लिया बहुत लंबे अरसे से और आप टूट रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम टूट भी जाओगे मैं तुम्हें फिर जोड़ दूंगा। केवल अपने विश्वास को मत टूटने देना, अपने विश्वास को मत टूटने देना मेरे प्रियो। यदि आपका विश्वास कायम है तो आपके लिए सब कुछ संभव है। रिसीव दिस। 2024 is the year of celebration for you and for your family, and it is done मेरे प्रियो। मत सोचिए लोग क्या कह रहे हैं, मत सोचिए कि लोग आपको ये कह रहे हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा थोड़ी होता है। जब वो आपके जीवन में बदलाव को देखेंगे ना तो वही सबसे पहले पूछेंगे कि कैसे हुआ। तब थोड़ा शो ऑफ बनता है, तब थोड़ा घमंड करना बनता है। और वो घमंड किस पे? अपनी बुद्धि पे? नो। अपने पैसे पे? नो। अपनी पॉपुलैरिटी पे? नो। घमंड अपने परमेश्वर के ऊपर, सिर्फ यहोवा के ऊपर, उस यीशु के ऊपर जिसने आपके लिए लहू बहाया है, जिसने आपके मेरे हम सबके अपराधों को क्षमा कर दिया अपने लहू से धोकर। उस क्रूस पर उसने आपके श्रापों को ले लिया मेरे प्रियो, आपकी पीड़ा आपकी बीमारी को ले लिया मेरे प्रियो। इट इज ऑलरेडी डन। यू जस्ट नीड टू बिलीव इन दैट। बीमारी आपको परेशान कर रही है, बीमारी के सिम्टम्स। एक चीज समझ लीजिए, सिम्टम्स, कोई भी बीमारी का सिम्टम्स आता है, सिम्टम्स बीमारी नहीं होती। यदि आज आपको हाई फीवर हो रहा है तो वो एक सिम्टम है। अगर आप उसको ये मान लेंगे कि अरे मुझे बुखार है, अरे मेरी हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है, कि हार्ट अटैक तो नहीं है, अरे यार मेरे स्टमक में पेन हो रहा है, अरे स्टमक कैंसर तो नहीं, अल्सर तो नहीं हो गए। यदि आप अपने मुख से बोलेंगे ना तो शैतान सुन लेगा। तभी परमेश्वर का कहता है वचन की तुम लेटे रहो और अपने मुख को बंद रखो, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। यदि ऐसे सवाल आते अपने मन में रखिए, ऐसे ख्याल आते अपने मन में रखिए और उसको कैंसिल कीजिए वचन के द्वारा, क्योंकि जो आपके अंदर है वो सबसे बड़ा है। यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं, या वह राफ आपको चंगा करता है, वो आपकी हानि नहीं होने देगा। मैं ये रिलीज करता हूं और मैं ये डिक्लेयर करता हूं आपके परिवार के जीवन पे कि परमेश्वर अपने वादे के अनुसार वो आपके जीवन के 15 साल बढ़ा रहा है। वो आपके जीवन के 15 साल को बढ़ा रहा है मेरे प्रियो। यदि आपकी रिपोर्ट्स कह रही है आपके विपरीत कि आपके पास टाइम नहीं है, मैं कह रहा हूं आप 15 साल जिएंगे। और मैं सिर्फ बातें या आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का सत्य अटल वचन है। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, लेकिन परमेश्वर के वचन अटल है। आई रिलीज इट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस फॉर यू, फॉर योर फैमिली। आप जो देख रहे हैं मेरे भाई बहन, मैं रिलीज करता हूं आपके जीवन में 15 साल परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है। Receive this in the mighty name of Jesus. I release the fire of the Holy Ghost. Oh Rabba Shanda Nama Rabba Chiti Rabba Reba Sikari Ondoro Makatoro Roboni Drehasta Rabba Manda Rabba Sekeri Anda Robo Seke Zuko Shikeri Anda Rabba Shikatara Rabba. The fire of the Holy Ghost is increasing your life. पवित्र आत्मा की अग्नि आपके जीवन को बढ़ा रही है। It is happening in your life in the mighty name of Jesus. I declare this. आप नहीं मरेंगे। You will live. You will not die. प्रभु यीशु का अनंत जीवन आपके अंदर है।
The resurrection of the Christ is alive in you. Amen. चलिए आगे चलते हैं। 27वीं आयत क्या कहती है? तब तुम जानोगे कि मैं इज़राइल के बीच में हूं और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं और कोई दूसरा नहीं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। What does it mean? दो चीजें। God's promise कि आपकी आशा ना टूटेगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कि तुम जानोगे कि मैं इज़राइल के बीच में हूं। इज़राइल की जगह डिक्लेयर, मेरे बीच में यहोवा उपस्थित है। मेरे बीच में यहोवा उपस्थित है। You will notice the presence of God. जब इजरायली बंदवाई से आगे थे और जहां जहां वो गए थे, वहां परमेश्वर उनके संग बवंडर के रूप में, अग्नि के रूप में, वहां पर अग्नि के खंबे के रूप में उनके आगे आगे चलता था और उनकी अगुवाई करता था। आई बिलीव इन दिस मेरे प्रियो, इसको विश्वास में रिसीव कर लीजिए कि परमेश्वर आपके खतों और आपके कामों पे आशीष देगा। आप जिस काम में हाथ लगाएंगे ना मेरे प्रियो, वो काम सफल होगा। ये मत सोचिए कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप जो करेंगे आप सफल होंगे। आप जो चीज सोच लेंगे, ठान लेंगे करने की और प्रभु के हाथों में सौंप देंगे, प्रभु आपके लिए मार्ग निकालेगा। यदि उसमें कुछ हानि होगी ना तो प्रभु उसी टाइम रोक देगा, लेकिन अगर परमेश्वर की इच्छा होगी तो परमेश्वर धीरे धीरे आपके लिए रास्ता खोल देगा। अकेले आप नहीं हैं। दोहराइए मेरे पीछे, मेरा यहोवा मेरे संग है, पवित्र आत्मा की सहभागिता मेरे संग है, प्रभु यीशु मेरे अंदर वास करता है। मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं। मेरा देह, मेरा विचार पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं अपने बिजनेस मीटिंग्स में जाऊंगा, पवित्र आत्मा उपस्थित होगा परमेश्वर का। मैं कोर्ट में जाऊंगा अपने कोर्ट केसेस को लड़ने के लिए, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करेगा। यदि आपके विरोधी एक लंबी टोली लेके आए वकीलों की और वो पावरफुल है, मत डरिएगा। रिजल्ट और जजमेंट यहोवा के हाथ में है और वो आपके फेवर में ही आएगा मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन आपको ये कह रहा है, He is giving you this confirmation. It is a promise in the form of blessing कि आप जानोगे कि परमेश्वर आपके जीवन में है। मेरे प्रियो, चाहे कुछ हो, समय जितना भी लगे, परमेश्वर आपको धोखा नहीं देगा। परमेश्वर आपको धोखा नहीं देगा। यदि उसने बोला है कि मैं अपने दरमे दाने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा, तो वो आपको संभालेगा। ये विश्वास कर लीजिए। परमेश्वर की प्रेजेंस आपके शत्रुओं को मोड़ देगी दूसरी तरफ। वो एक मार्ग से चढ़ाई तो करेंगे, लेकिन वो थरथराते हुए, कांपते हुए 7 अलग मार्गों से होते हुए भागते नजर आएंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उनको भयभीत कर देगा। यदि आपको किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में इज्जत की कमी है, तो परमेश्वर की उपस्थिति आपके सराउंडिंग्स को, आपकी मौजूदगी महसूस कराएगी और आपको इतना ब्लेस करेगी कि आप सम्मान पाएंगे हर एक मुख से, हर एक मुख से। ये मैं नहीं, ये परमेश्वर का वचन कहता है। ये परमेश्वर की आशीष है मेरे प्रियो। There will be no more pain, no more sickness। जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां बीमारी कैसे रह सकती है? जहां परमेश्वर की उपस्थिति है, जहां लहू की उपस्थिति है यीशु की, वहां दुष्ट आत्माएं नहीं रह सकती, क्योंकि वचन कहता परमेश्वर का कि दुष्ट आत्माएं यीशु के लहू पे विश्वास करती हैं और थरथराती हैं और दूर भागती हैं। जब यीशु का लहू आपके जीवन में उपस्थित होगा, कोई बीमारी नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगा मेरे प्रियो। आपका उद्धार आ गया है। Receive the 5th blessing of God, which is the presence of God। कहिए कि मेरा यीशु मेरे संग है, वो मुझे धोखा नहीं देगा। पैदा करने वाले माँ बाप छोड़ सकते हैं, दोस्त यार धोखा दे सकते हैं, यीशु आपको धोखा नहीं देगा मेरे प्रियो।
चाहे कुछ हो जाए, वो सच्चा परमेश्वर है। उस जैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता। आप तो उसको जानते भी नहीं थे, उसने आपके लिए लहू बहाया है। आज जितने आप देख रहे हैं, चाहे अन्य जाति हो, प्रभु यीशु ने आपके लिए लहू बहाया है। जिस दिन आप उसको ग्रहण कर लेंगे और रिसीव करेंगे कि यस, जीसस हैज शेड हिज ब्लड फॉर मी ऑन द क्रॉस, आपके जीवन में बदलाव को देख लीजिएगा, अपने उद्धार को देख लीजिएगा। आमीन कहेंगे और ऊंचा कहेंगे और विश्वास के साथ कहेंगे तो ये आपके लिए हो गया। परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में निरंतर, हर रोज यू विल एक्सपीरियंस। परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करेगा, आपको महसूस कराएगा अपनी उपस्थिति। जब आप वचन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि परमेश्वर मौजूद है वहां पर, परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है। फिजिकल फॉर्म में आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आपको अंदर क्या महसूस होगा कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। जब जब आप ऐसी परिस्थिति में होंगे कि आप बोझ में होंगे, परमेश्वर उसी क्षण जब आप परमेश्वर का वचन खोलेंगे, आप शांति पाएंगे। एंड इट इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। आमेन। नाउ लेट्स मूव ऑन। 28वीं आयत में क्या कहता परमेश्वर का वचन? उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। हालेलुया। क्या कहता परमेश्वर का वचन? What is the sixth blessing? It is the blessing for your family. मैं जानता हूं आप बहुत सोच में हैं, आप एक बोझ में, आपको एक ये इनसिक्योरिटी है, ये एक भय है कि क्या होगा आपके बच्चों का, क्या होगा उनके भविष्य का आपके बाद। आप अपने बच्चों को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, लेकिन उनके जीवन में संघर्ष बहुत है। हो सकता है उनके जीवन में अभी भी वो सक्सेस नहीं आई हो, वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो। मैं आज आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, रिसीव द ब्लेसिंग फॉर योर फैमिली, द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन आज आपको कह रहा है, मत चिंता कर कि क्या होगा आपकी पीढ़ियों का। जिस प्रकार उसने दाऊद को अटल करुणा की वाचा से आशीषित किया था, वो आपको भी करता है। वो मैं आपको नहीं दे सकता। ये एक ऐसी आशीष है जो मैं आपको नहीं दे सकता, अटल करुणा की। ये परमेश्वर ही आपको दे सकता है मेरे प्रियो। कोई प्रभु का दास आपको नहीं दे सकता अटल करुणा की वाचा सिवाय परमेश्वर के। झूठ बोलता है अगर कोई कहता है जी अटल करुणा की वाचा, ना, वो परमेश्वर ही देगा। और वो कैसे देगा? जब आप परमेश्वर के साथ दाऊद के समान वफादार रहेंगे। दाऊद जब युद्ध में गया और युद्ध से लौटा, जब उसने अपने डेरे में आके देखा तो शत्रु उसके घराने के, उसकी प्रजा के लोगों को उठा के ले गए थे, उसके बीवी बच्चों को उठा के ले गए थे। और लोग वहां पर दाऊद को पथराव करने के लिए सोच रहे थे। दाऊद ने हिम्मत नहीं आ रही। दाऊद ने ये नहीं सोचा मेरे बीवी बच्चे कैसे होंगे, क्या उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो रहा होगा। वो अपने परमेश्वर के पास गया मेरे प्रियो, वो यहोवा के पास गया। उसने परमेश्वर के आगे घुटने टेके और परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर से प्रार्थना की। और परमेश्वर ने बोला, जा उनका पीछा कर, आज मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दूंगा। मेरे प्रियो, ये चिंता मत कीजिए कि क्या होगा आपके बच्चों का, क्या होगा आपके परिवार का। जो सेनाओं का यहोवा है ना, वो उनको अनाथ नहीं छोड़ेगा। आपसे बढ़कर वो आपके बच्चों को, आपके आने वाली जनरेशन को सुलेमान के समान आशीषित करेगा। जैसे परमेश्वर ने सुलेमान को आशीषित किया था, जो उसने वाचा बांधी थी अटल करुणा की दाऊद के साथ कि मैं तेरे आने वाली जनरेशंस को ब्लेस करूंगा। यदि आप परमेश्वर के प्रति वफादार है ना मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ आप समय व्यतीत कर रहे हैं, अपनी वेदी को सजा रहे हैं हर रोज, चाहे आप टूटे हुए क्यों ना हो, नहीं सामर्थ्य थी कोई बात नहीं, जाइए घुटने टेकिए, बातचीत कीजिए, धन्यवाद की भेंट चढ़ाइए, आप अपनी सामर्थ पाएंगे। अन्य भाषा में बात कीजिए, आप अपनी सामर्थ पाएंगे। जब जब आपको कमजोरी लगे, अन्य भाषा में बात कीजिए, धन्यवाद की भेंट चढ़ाइए। अन्य भाषा में बात कीजिए, धन्यवाद की भेंट चढ़ाइए, आप अपनी सामर्थ को पाएंगे मेरे प्रियो।
आप अपनी सामर्थ को पाएंगे। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, जीवन में बहुत ऐसे पल आए मेरे पास कि मैं कमजोर फील करा है, लेकिन जब मैंने घुटने टेके परमेश्वर के आगे रो के और मैंने बोला, प्रभु इट इज बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन, मेरी औकात से बढ़कर है, मुझे सामर्थ दे, दया कर दे प्रभु। मैंने धन्यवाद की भेंट चढ़ाई, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते ही मुझे सामर्थ मिली। धन्यवाद की भेंट क्यों बोलता परमेश्वर आपको चढ़ाने के लिए? वो आपकी धन्यवाद की भेंट चढ़ाने का भूखा नहीं है, उसके पास स्वर्ग में बहुत कुछ है। अनगिनत स्वर्गदूत है जो 24 घंटे दिन रात सुबह शाम पवित्र 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 अति पवित्र परमेश्वर जो था, जो है, जो आने वाला है, उसकी महिमा हो, उसका युगान युग राज जाने पाए, ऐसी उसकी प्रशंसा होती है। परमेश्वर आपके धन्यवाद का भूखा नहीं है। परमेश्वर ने ये एक रहस्य छोड़ा है, जब जब आप धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे परमेश्वर के सिंहासन पर परमेश्वर को, तो आपको परमेश्वर का सिंहासन वो सामर्थ रिलीज करेगा आपके जीवन में। परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में रिलीज हो। जब आप कमजोर होंगे तभी आप बलवंत होंगे, क्योंकि तब परमेश्वर की सामर्थ, जो धन्यवाद की भेंट आप उसको चढ़ाएंगे, वो एज अ रिटर्न वो आपके अंदर आशीष रिलीज करेगा, वो अपनी सामर्थ से भर देगा, वो आपको सिद्ध कर देगा मेरे प्रियो। हालेलुया। क्या हम समझ रहे जो मैं कह रहा हूं? सो डू नॉट वरी अबाउट कि क्या होगा, कैसे होगा, वो करेगा, वो सब करके उसको आपका ध्यान है। आपके पूर्वज चले गए, आने वाली पीढ़ियां भी चली जाएंगी, लेकिन वो स्थिर है, वो यहोवा, वो यीशु स्थिर है मेरे प्रियो। क्या आप जानते हैं 10वीं 12वीं पीढ़ी जो थी आपकी पहले, क्या नाम है उनका? नहीं, यहोवा जानता है। आपके ग्रेट 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 ग्रैंडफादर को तो 700 साल पुराने होंगे। आने वाली पीढ़ियां क्या नाम होगा, कौन होगा, यहोवा जानता है, प्रभु यीशु जानता है, पवित्र आत्मा जानता है मेरे प्रियो। अपनी चिंता यहोवा पे छोड़ दीजिए, उसको आपका ध्यान है, वो आपकी चिंता करता है। उसने आपकी पीढ़ियों की चिंता करी है, जो आपके एंसेस्टर्स की चिंता करी है, आपकी करी है, आपकी आने वाली पीढ़ियों की करेगा। उस पे छोड़ दीजिए, वो धोखा नहीं देगा, उसको आपकी चिंता है। हालेलुया, आमीन। ऊंचा तो आपके घर में आशीष आ गई। आमीन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द 7th ब्लेसिंग ऑफ गॉड। 32वीं आयत में क्या लिखा है? उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा, और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम के जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वह उद्धार पाएंगे। अंडरलाइन दिस, जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। हालेलुया। क्या है ये ब्लेसिंग? छुटकारा मतलब द ब्लेसिंग ऑफ डिलीवरेंस, द 7th मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लेसिंग विच इज द डिलीवरेंस। वो डिलीवरेंस क्या है? भय लगता है, छुटकारा आपके मुख में है, आपके अंगीकार में है। कहिए, मैं ना डरूंगा, केवल विश्वास करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने बोला मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, अपने दरमियाने से संभाल रहूंगा, मैं तेरी सहायता और रक्षा करूंगा। जीवन भर तेरे कोई भी शत्रु तेरे सामने टिक नहीं पाएंगे। तू उनकी पीठ देखेगा भागते हुए, मैं उनको भयभीत करूंगा। वो आपके शत्रु विरोधियों के सामने आपके लिए मेज बिछाएगा मेरे प्रियो। आपकी बीमारी से आपको डिलीवरेंस, आपको छुटकारा मिल चुका है। आपकी गरीबी से आपको छुटकारा मिल चुका है मेरे प्रियो। आपकी बेरोजगारी से आपको छुटकारा मिल चुका है। आपके सताव से आपको छुटकारा मिल चुका है। आज 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 आपको छुटकारा मिला है परमेश्वर के इस वादे के अनुसार। वो वादा उसका द ब्लेसिंग ऑफ डिलीवरेंस का है, वो छुटकारे की आशीष का। मेरे प्रियो, देयर विल बी नो मोर डिले। यदि आप एक रुकावट को फेस करते आए हैं, आज आप उससे छुटकारा पाएंगे। आप उस
बंदवाई से छुटकारा पाएंगे प्रभु यीशु के नाम से, जो आपको बहुत लंबे अरसे से तंग करती आई है। वो फ्रस्ट्रेशन की, वो एंजाइटी की, वो नेगेटिविटी की, वो गंदी सोच, आप छुटकारा पाएंगे। अंगीकार कीजिए, अंगीकार कीजिए, यहोवा ने मुझे छुटकारा दे दिया है। वचन कहता है जो प्रार्थना करेंगे वो छुटकारा पाएंगे। यदि आप प्रार्थना कर रहे निरंतर, ये नहीं आज मन नहीं कर रहा प्रभु, आज मूड नहीं है, ओ आज तो शादी है, आज मेरा ब्रेकअप हो गया, आज बॉस ने कुछ कह दिया, आज डील कैंसिल होगी, आज घर में झगड़ा हो गया, प्रार्थना ना 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 ना। यदि टूटे हुए मन से भी आप प्रार्थना करेंगे ना तो ज्यादा सुनी जाएगी, क्योंकि टूटा हुआ मन यहोवा के योग्य बलिदान है। यहोवा, हालेलुया, यहोवा पिसे हुए को तुच्छ नहीं जानता, वो टूटे हुए हृदयों के समीप रहता है। यदि आप रोज प्रार्थना करेंगे ना तो ये याद रखिए, आपका छुटकारा आप पाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आपको वो सताव की चीज जो जाएगी वो वापस नहीं आएगी। छुटकारा आप पाएंगे, संपूर्ण छुटकारा आप तब पाएंगे जब आप परमेश्वर के साथ साथ उसके संग, उसकी उपस्थिति में चलेंगे, पवित्रता में होंगे। यदि आप पवित्र हैं, यदि आपने अपनी सोच पे काबू करके परमेश्वर के वचनों को इस्तेमाल करना सीख लिया है, तो आप अपना संपूर्ण छुटकारा पा लेंगे। और जब संपूर्ण छुटकारा पा लेंगे तो आप अपनी आत्मिक उन्नति में बढ़ते जाएंगे। आप वो बन जाएंगे जो आप सोचते नहीं। समझ रहे जो मैं कह रहा हूं आपको? हालेलुया। प्रभु यीशु ने उस क्रूस पे सब कर दिया। जब उसने लहू बहाया था ना, उसने बोला था पूरा हुआ, उस दिन वो हो गया था, और वो वास्तव में वैसा हो गया। आमीन। उम्मीद करता हूं आपको आज का वचन छुआ हो, और आज जो आपने 7 आशीषें रिसीव करी हैं अपने अपने परिवार के लिए, उसको भूलिएगा मत मेरे प्रियो, उसको याद रखिएगा और उसको मनन कीजिए, उस पे निरंतर मनन कीजिए। फोकस ऑन दैट ब्लेसिंग्स, डिक्लेयर दोस ब्लेसिंग ओवर योर लाइफ। घोषणा कीजिए अपनी परिस्थितियों पे, और आप देखेंगे कि परमेश्वर के वादे सच्चे हैं, सच्चे हैं। आमीन। तो ये आज का वचन था। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा हो, और आपको ना सिर्फ अच्छा लगा हो, आज आपने कुछ तो रिसीव किया है। मैं नहीं जानता कौन है वो, लेकिन आपने कुछ तो रिसीव किया है, और आपका जीवन पहले जैसे नहीं रहेगा। आप बदल गए हैं। आप ये सुनते सुनते आपका आत्मिक स्तर बढ़ गया मेरे प्रियो, यीशु के नाम से बढ़ गया। आमीन। अब मैं मुलाकात करूंगा आप सबकी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग अवर वीडियोस। ऐसे देखते रहिए हमारे वीडियोस को, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बांटिए। बिकम एन इवेंजलिस्ट ऑफ होप मिनिस्ट्री। यदि आपका प्रार्थना का कोई विषय है तो हमें फोन कीजिए। वी वुड लव टू हियर यू। Thank you so much for coming today, my whole family. I'll see you soon.